हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह की वीडियो। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं अभी की 6। तो 6 बज रहा है तो मैंने सब्जी एक तरफ रख दी है, पक रही है, और एक तरफ मैं पराठा बना रही हूँ। तो सब्जी आलू और बैंगन की भुजिया बनाऊँगी आज मैं। तो सुबह जल्दबाजी में मैं सब्ज़ी जल्दी नहीं बना पाती हूँ, तो मैंने आज सोचा फटाफट पहले बना देती हूँ और बच्चे को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग पक चुकी है रोटी और सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। बज गए हैं 6:30 और अब मैं बच्चे को निकाल देती हूँ खाना और उसको दे देती हूँ। और अपने लिए फिर मैं रखूँगी चाय। तो चाय आज दूध नहीं है तो मैं ब्लैक टी ही बनाऊँगी, और वो भी वो जो पत्ती नहीं रहती, चाय पत्ती वाली पत्ती, उसकी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना चुकी हूँ अब, और बच्चा भी जा चुका है स्कूल। और अब मैं अस्सी से पहले बैठ के आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। तो यहाँ पे मैं पंखा चला के यहाँ पे बैठ के फिर आराम से पीती हूँ चाय। जब भी हाँ बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं, तो अब रह गया है बस झाड़ू पोछा बर्तन। तो मैं यहाँ पे चाय पी के आ गई हूँ, और जो अब किचन की साफ़ सफाई देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। तो मैं रोटी को रख देती हूँ यहाँ पे। और आज मैं सभी के लिए पराठा बना दी हूँ। वैसे तो मैं सुबह में बच्चे के लिए ही बस बनाती थी, पर आज मैं सोची आज सबके लिए बना देती हूँ और सब कोई खा लेगा यही सब्जी और पराठा। और मैंने कोई दाल चावल कुछ भी वगैरह नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मेरा गैस हो गया है ख़राब, तो बहुत दिन से ख़राब है। तो मैं एक ही चल पा रहा, तो मैं आज इसको निकाल देती हूँ। और इसको निकाल दूँगी ना तो फिर ये लेते जाएंगे तो बनवाने के लिए तो ठीक रहेगा। अगर नहीं निकालेंगे ना तो फिर भूल जाते हैं। तो मैं इसको साइड में निकाल दी हूँ और किचन की कर देती हूँ सफाई। और तब तक इंडक्शन है, अगर नहीं भी बन पाएगा तो इस पे बना लूँगी मैं। तो खाना बनने के बाद से मेरी सफाई शुरू किचन से होती है, और किचन से होकर फिर धीरे धीरे एक एक रूम की सफाई करती जाती हूँ और फिर झाड़ू लगाती जाती हूँ। तो मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत आसानी रहती है, और डेली का रूटीन यही रहता है मेरा सफाई का। इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, डेली का डेली साफ़ हो जाता है ना तो सही रहता है। और साथ ही साथ मैं बिस्तर झाड़ देती हूँ डेली, और फिर इसी समय बेड ओड जो उसी चादर से मैं पोंछ देती हूँ ताकि सही रहे। तो आज मैंने चादर चेंज किया है, ऐसे नहीं तो मैं झाड़ देती थी। तो जिस दिन चादर बदलना रहता है तो बात अलग है, पर डेली का रूटीन यही रहता है, मैं झाड़ती ज़रूर हूँ, भले ही चादर वही बिछाऊँ। तो मैं आज यहाँ पे ये चादर बिछाई हूँ, और ये चादर लाए हैं मेरे हस्बैंड जी। तो ये अ, घर पे जो बेचने वाले नहीं आते हैं, फेरी जो आते हैं गांव गांव में बेचते हैं ना, तो वही रास्ते में आ रहे थे तो ये इनको मिल गए, तो फिर कहें कि दिखा दो। तो ये कहें कि मुझे पसंद आ गया तो मैं ले लिया। तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, सब लोग ले रहे थे तो मैं भी ले लिया एक। तो मैं बोली थी तो कॉटन नहीं है, फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा चादर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी इसी तरह से पहनी थी और इस रील बनाई थी शॉर्ट, तो इसी तरह से रख दी थी। तो इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, और इसको धोना नहीं है, और जो धोना है मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पे सभी फोल्ड कर दिए हैं, तो एक एक साथ करते जाती हूँ और फिर झाड़ू लगाते जाती हूँ ना, तो फिर बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ रूम की मैं ना कूलर की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर इतना डस्ट रहता है कि दिखने में तो नहीं दिखता है, पर जब पोछो तो समझ में आता है। और इधर देख सकते हैं खिड़की से इतनी रोशनी आ रही है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे सिंगारदानी को भी साफ़ कर देती हूँ साथ। तो तुरंत मेरा काम फिनिश हो जाता है इस रूम का। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अब साफ़ कर चुकी हूँ। तो अब देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तो बहुत मन को शांति मिलती है। तो अब आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं तकिए के कितना हाल ख़राब कर दिए हैं, उसको मोड़ मोड़ के रखते हैं बच्चे लोग, कितना भी कहो ना तो मानते ही नहीं हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। इसमें ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो अपने से साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। फिर भी
उतना नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। तो अब हम महिलाओं को तो करना ही पड़ता है, एक एक तरह से कोने कोने की साफ़ सफाई अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं पेन की इधर से उधर फैल रहा है, तो इसका मैंने एक बॉक्स बनाया था, तो उसमें ना रख के इसी तरह से मेज़ पे रख देते हैं। तो मैं घर की सफाई इसी तरह से डेली का रूटीन है मेरा करने का। तो यहाँ पे जब भी झाड़ू लगाने आती हूँ तो मैं सभी जगह हाथ फेर देती हूँ, ताकि साफ़ सफाई रहे, अच्छा लगता है। तो थोड़ी भी डस्ट दिखता है ना, तो इसमें से दिख जाता है कि यहाँ गंदा है। तो डेली के डेली करते रहते हैं तो सही रहता है। और यही अगर ज़्यादा दिन हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो देख सकते हैं कितना चमक गया केवल पोंछने से ही। तो यहाँ पे मैंने पेपर बिछा दिया है। अब बारी आ गई झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले मैं जो ये पावदान है तो उसको मैं बाहर ले जाके धूप में डालूँगी, क्योंकि धूप में डाल देते हैं दिन भर इसी तरह पड़ा रहता है, और धूप में डालने से ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। डेली डेली तो धुलाता नहीं है, हफ्ते में एक ही बार धुलते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ पहले, सबसे पहले बाहर, और उसके बाद तो फिर अंदर मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो डस्टिंग तो हो गई है, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिलहाल सभी घरों में मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब रह गए हैं 2 रूम। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा ली हूँ। अब मैं जाऊँगी बर्तन धोने, और बर्तन तो धुलने के बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। मैं जब बर्तन धो लेती हूँ तभी पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ पहले ही। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल दी हूँ, और साथ ही लगे मैं सिंक को भी उसी समय साफ़ कर देती हूँ, ताकि अच्छा रहे। और एक प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ हमेशा, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो यहाँ पे अच्छे से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि अभी ये प्लास्टर नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, अच्छा भी नहीं लगता देखने में, फिर भी काम चल रहा है तो अभी चल रहा है। जब जब तक बन नहीं जाता तब तक इसी तरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं साफ़ सफाई थोड़े से कर देती हूँ झाड़ू से ही, इस तरह से। और यहाँ पे जो ये नल है ना, इसका भी थोड़ा सा ढीला हो गया है, और ये बार बार थोड़ा सा खोलने पर ना पानी भी निकल आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल भी गया, मैं कह ही रही थी तो निकल भी गया। तो मैं तो सारा भीगी गई हूँ। तो कोई बात नहीं, अब तो भीगी गई हूँ, अब मैं पोछे लगा के उसके बाद तो फिर नहाने ही जाऊँगी। तो सबसे लास्ट काम मेरा पोछा रहता है, मैं पोछा लगा के सीधे तब नहाने चली जाती हूँ। तो मेरा काम तो एक आसान हो गया। पहले मैं बैठ के पोछा लगाती थी, थोड़ा टाइम लगता था, और जब से ये पोछा मंगाई हूँ ना, तो बहुत आसान हो जाता है और जल्दबाजी भी हो जाती है इससे। तो मैं सभी जगह पोछा लगा ली हूँ अब इसके बाद सीधे मैं बाथरूम में जाऊँगी, उसके बाद नहा वहा के तो फिर आप लोग से मिलूँगी। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो गया और मैं अभी नहा ली हूँ। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो सारा काम हो गया है, अब मैं जा रही खाने, क्योंकि मुझे लगी है भूख। अब बज गए हैं 10, सुबह 5 बजे से उठ गई हूँ, और एक लगातार काम करते करते थोड़ा बीच में रुकी नहीं अगर रुकी तो आलस आ जाता है, तो सारा काम पड़ा ही पड़ा रहता है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा देर बात न करते हुए खा लेती हूँ, फिर उसके बाद तो फिर आधे 1 घंटे आराम करूँगी, तो फिर आप लोग से मिलूँगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ खाने के लिए, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मैं इधर बैठ के बाहर खाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ बज गए हैं 3, और फिर से मैं लग गई हूँ कामों में अपने। तो मैं यहाँ पे आज एक सूट बना रही हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं निशान लगा ली हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मैं कटिंग की हूँ। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं ज़रूर सूट की कटिंग का वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अभी इस तरह से मैं फ़िलहाल कटिंग कर दी हूँ, तो आप लोग को नहीं बताएँ मैं किस तरह से कटिंग की हूँ, बस दिखाई भर हूँ। यहाँ पे मैं अब कपड़े कटिंग कर ली हूँ। तो दोस्तों मैं इसी तरह अपने कामों को करती हूँ, घर भी साफ़ रहता है और
साथ में एक्स्ट्रा काम मेरा यही रहता है कि मैं खाली समय में अपनी सिलाई कर लेती हूँ, ताकि कुछ पैसे मुझे भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अब शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, तो मैं सोची हूँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी-वब्ज़ी कुछ नहीं था, तो मैं सोची चौराई है तो इसी की सब्ज़ी आज बनेगी। तो यहाँ पे चौराई खोट ली है, देख सकते हैं कितने पसीना हो रहा है और गर्मी आज बहुत है, उमस है। बादल घिरा हुआ है पर बरसात नहीं हो रही। तो इधर बाबूजी भी खड़े हैं, पंखा हाँक रहे हैं, देख सकते हैं। अब मैं ले चलती हूँ सब्जी को काट के किचन में सीधे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कढ़ाई रख दी हूँ, सब्जी भी काट ली हूँ। तो अब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।